दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। जो द्वादशांगमय जिनवाणी मात की परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। चलिए बच्चे नीचे बैठ जाएं। जल्दी पाठशाला में पहुंच जाओ। हाँ चलिए, कहाँ चल रहे थे अपनी गाड़ी? शुभाशुभ कहाँ चल रहे थे? शुभ शुभ किसे कहेंगे? शुभ नाम कर्म किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से अवयव अच्छे प्राप्त होते हैं उसे कौन सा नाम कहेंगे? शुभ। अशुभ किसे कहेंगे? अवयव भद्दे प्राप्त हो, वो कौन सा है? अशुभ नाम कर्म। अगला नाम कर्म कौन सा था? सुस्वर दुस्वर। सुस्वर किसे कहेंगे? मधुर स्वर प्राप्त हो। कल नहीं लिखा था? कल आई तो थी आप, लिखा नहीं था, अभी लिख लेना। एक बार अपन क्लास चला ले फिर हम लिखवा देंगे, है ना। सुस्वर मधुर स्वर प्राप्त हो, और दुस्वर का मतलब, चलिए, स्थिर अस्थिर। स्थिर का मतलब ऐसी शब्द धातु हो जो अपने अपने स्थान पर यथा योग्य हो और कमजोरी ना आने दे। कितने भी व्रत उपवास कर लो, अगर आपको कमजोरी नहीं आती है, भूख प्यास की वेदना नहीं सताती है, तो आपका कौन सा नाम कर्म है? और सता रही है तो अस्थिर। अगला क्या है नाम? यश अपयश। क्या है इसका पूरा नाम? है यश कीर्ति नाम कर्म और अयश कीर्ति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति, जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति संसार में प्रकट हो, उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहेंगे। जिस नाम कर्म के उदय से, तुम्हारी है ही नहीं यश कीर्ति, जिस नाम कर्म के उदय से, अब एक साथ बोलो, जिस नाम कर्म के उदय से जीव की पवित्र गुणों की ख्याति संसार में प्रकट हो, उसे कौन सा नाम कर्म है? यश कीर्ति नाम कर्म। जैसे आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आपको बुराई बुराई मिलती है, तो आपका कौन सा नाम कर्म उदय चल रहा है? अयश। अयश। अब यश नाम कीर्ति, अभी जैसे आप देखिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आप उनका कभी प्रवचन सुनना 1 घंटे का, आपको 5 मिनट का भी समझ में आ जाए, बहुत कम कोई लाइन समझ में आए, परंतु यश कीर्ति नाम कर्म का तीव्र तीव्र मतलब बहुत तीव्र उदय चल रहा है। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को देखिए, जहां चले जाए वहां लाखों की भीड़ अपने आप लग जाती है। तीव्र यश कीर्ति नाम का, साथ में उनकी चर्या तपस्या सब कुछ है, लेकिन यश कीर्ति भी है। और ऐसे नाम नहीं बोलूंगी, इतने साधु अपने भारतवर्ष में इनका आपका नाम नहीं जानते, लेकिन इतनी बड़ी चर्या है, कठोर तपस्वी है, लेकिन आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं है। हम लोग बोरीवली मुंबई में चातुर्मास कर रहे थे, एक महाराज जी ने 48 दिवसीय भक्तांबर की साधना की थी, पानी भी नहीं पिया था 48 दिन तक, और वो इतने, लेकिन आप लोग जानते नहीं, आपने नाम ही नहीं सुना होगा उन महाराज जी का। तो ऐसे कह सकते हैं उनका कौन सा नाम कर्म का उदय नहीं है? अयश। ये नहीं कहोगे आपके अयश कीर्ति चल रहा है, लेकिन यश कीर्ति नहीं है ये कहोगे। अयश अपन नहीं कह सकते। और अयश में क्या लिखोगे? जिस कर्म के उदय से जीव को जगत में निंदा ही निंदा सुननी मिले, अच्छा कितना ही करे, अपयश फैले। उसका क्या फैल रहा है? अपयश।
बता देंगे। हाँ हाँ, अब जैसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी का रसों का त्याग है, और आपको पता है आचार्य भगवान संभव सागर जी का भी 6 रसों का त्याग है, अनाज भी नहीं लेते। तो लेकिन ज्यादा फॉर्मेलिटी किसकी जा रही है कि उनका 6 रस का त्याग है, उनका 6 रस का, ऐसा हो सकता है कभी कभी। सब साधु की अपनी अपनी योग्यता होती है। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज ने अभी कौन सी श्री निष्कृत व्रत की साधना की, पूरे दिन आप देखोगे हमारे आराध्य सागर जी कर चुके हैं, विशुद्ध सागर उनसे पहले कर चुके हैं ना, लेकिन पहला किसका भाई, अपना अपना दाम कर्म है। महाराज जी उससे ज्यादा कर चुके हैं। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर देखिए, जब जग सब जग जन के वास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तपस्वी हैं, लेकिन जिनका यश कीर्ति होगा उनकी फैलेगी, ख्याति नहीं मिलती उसको। उसको जिसको अच्छे कार्य करने के बाद ख्याति नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती, कौन सा नाम कर्म है? अयश। अगला कर्म कौन सा है? इसकी डेफिनेशन कर लो, जिस नाम कर्म के उदय से अपयश प्राप्त हो, यश की प्राप्ति ना हो। और यश कैसा? जो ऊपर पढ़ा आपने, ठीक। हाँ, अपयश तो एक, अपयश की मतलब चीज है कि हमें ख्याति नहीं मिल रही है, अयश उसका नाम कर्म है। अरे जैसे अब आप कितना ही अच्छा भोजन बना लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, पूरी ताकत लगा लो सुबह शाम तक, फिर भी जिसको भोजन खिलाओ नमक कम था, अच्छा नहीं बना, भैया यश नाम कीर्ति कर्म का उदय नहीं। चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितने ही होम साइंस कर लो, कितने ही कोर्स कर लो, कितना ही परिश्रम कर लो, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होगा जब तक कोई भी यश प्राप्त नहीं होगा। अगला क्या है? उपघात। नहीं, उनका यश अच्छा था, आप सब जानते हो। जंगल वाले बाबा चिन्मय सागर में बहुत लोग जानते थे, और सब जानते थे जंगल में साधना कर रहे हैं, सब कुछ है। बहुत साधु हैं ऐसे। अब प्रखर वक्ता के रूप में पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्रसंत तरुण सागर में कितनी ख्याति थी, जैनोत्तर भी उनको जानते थे, ऐसा प्रवचन बहुत अच्छा करते थे, उनका यश नाम कीर्ति का तीव्र उदय था। चलिए चलते हैं उपघात परघात। आज हमें पूरा करना है ना 93, इसलिए कि आगे बढ़े। उपघात परघात। उपघात का मतलब है जिस कर्म के उदय से जीव के अंग और उपांग, लिखिए अंग और उपांग स्वयं उस जीव के लिए घातक बन जाए। अंग और उपांग स्वयं उस जीव के लिए क्या बन रहा है? घातक। जैसे आप लोग क्या बना देते हो? नाखून। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड का नाखून बड़ा हुआ है, कल कौन पूछ रहा था? वो आज आई नहीं, ये नहीं पूछ रहा था, वो नहीं आई आज, कि केशलोंस के लिए बढ़ाया है ये एक अंगूठा। तो अब कभी कभी ये मुझसे ऐसे लग जाए तो क्या होगा? मैं स्वयं अपना क्या करूंगी? घात करूंगी। तो उस समय कौन सा नाम कर्म उदय में आ गया? कौन से कर्म की बात चल रही है? उपघात कर्म की। आप लोग रात में कहीं मच्छर काट जोर जोर से खुजा लोगे तो फिर ब्लड आने लगा, खून आने लगा, तो आपने अपना ही क्या कर दिया? घात कर दिया। तो उस समय कौन सा नाम कर्म हो गया आपका? उपघात। मतलब स्वयं के अंग और उपांग से स्वयं का घात करना क्या हो गया? उपघात। और परघात में स्वयं के अंग उपांग बढ़े हुए हैं और घात किसका कर रहे हो? दूसरों का। जिस नाम कर्म से दूसरों को घात करने हेतु, दूसरे को घात करने हेतु शरीर के तीक्ष्ण नख दांत आदि अवयव उत्पन्न होते हैं। शरीर के चांटा मारना परघात नहीं होगा। आपने नाखून क्यों बढ़ाए? कि मैं इसको नोच लूं। भाव क्या है आपके? नोचने के। चांटा तो बिना बिना कुछ बढ़ाए भी हो सकता है। नाखून क्यों बढ़ाए? कि हम इसको नोच लेंगे, ये कर लेंगे, इसलिए अपन पर का घात करने के लिए। और कभी कभी कोई दांत भी किसी के इतने तीखे होते हैं, अगर काट ले तो खून निकल आए। कोई बच्चे अगर देखना, कहीं कोई बच्चा जानबूझ के अपन को काट ले तो खून निकल आता है, तो परघात हो रहा है। जिस कर्म के उदय से दूसरों को घात करने हेतु शरीर के
नख, दांत आदि अवयव उत्पन्न होते हैं, उसे कौन सा नाम कर्म कहेंगे? परघात नाम कर्म। आगे कौन सा है? चले प्रशस्त अप्रशस्त लिख लिया? नहीं लिखा? कहाँ पहुंची? अच्छा अब लिख रही हूं ना प्रशस्त। अब देखो प्रशस्त और अप्रशस्त एक विहायो गति है। क्या है? बोलो विहायो, पहले बोल लो विहायो गति। क्या है ये? जैसे आपने बोला ना गति 4, इंद्रियां 5 और शरीर 5, फिर सहनन 6, अंगोपांग 3, ऐसे विहायो गति 2। क्या करोगे? विहायो गति 2। कौन सी? प्रशस्त अप्रशस्त। अभी आपने जहाँ लिख लिया है शुभाशुभ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी आपसे पूछे नाम कर्म में 2 विहायो गति बताओ तो आप क्या बताओगे? प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त। अब विहायो गति किसे कहते हैं? तो विहाय का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। जिस नाम कर्म के उदय से जीव आकाश में यानी कि भूमि के आश्रय सहित, यानी कि भूमि के आश्रय सहित या रहित गमन करता है, उसे क्या कहोगे आप? विहायो गति। आज सब पैदल चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? किस कारण से? किस कारण से पैदल चल रहे हो? विहायो गति के कारण से। वो जिस नाम कर्म के उदय से जीव आकाश में यानी भूमि के आश्रय सहित या रहित गमन करता है, उसे क्या कहोगे? विहायो गति। वो कितने प्रकार की है? कौन कौन सा? अब प्रशस्त लिखिए। हाथी, बैल, हंस। हाथी, बैल, हंस आदि अच्छी तरह चाल को प्रशस्त विहायो गति कहते हैं। हाँ, प्रशस्त में उनकी चाल कैसी है? एकदम मस्त है। हाथी कितना प्यारा चलता है। आदि की अच्छी चाल को प्रशस्त विहायो गति कहते हैं। आपको पाठशाला नहीं पढ़नी होती है? अच्छा, महाराज जी ने बुलाया था आपको? जाओ बाद में कर लेना, पाठशाला पढ़ो। और दूसरा नाम क्या है? लिखिए ऊंट, ऊंट या सर्प। ऊंट या सर्प आदि की टेढ़ी मेढ़ी चाल को अप्रशस्त विहायो गति कहते हैं। ऊंट कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। और सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो कौन सी गति हो गई? और हाथी की चाल, आपकी चाल आप नहीं बता सकते? नहीं, कभी कभी तो सीधे सीधे चल लेते, लेकिन नहीं, आप देखना कोई लोग जानबूझ के ऐसे 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 चलते हैं। चलिए अगला नाम क्या है? हो गए शुभाशुभ? नहीं, आधे नहीं, सुभग दुर्भग तो हो गए ना। क्यों सुभग दुर्भग नहीं हुए? चलिए आधे। जिस कर्म के उदय से शरीर की कांति होती है उसे आधे नाम कर्म कहते हैं। शरीर में कांति होती है। तेजस शरीर क्या होता है? कांति वाला। ऐसे आधे नाम कर्म क्या है? कांति वाला। और जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं होती वो क्या होगा? बस। जिस शरीर नहीं है, नाम कर्म है वो। आधे में शरीर नहीं है तेजस। तेजस शरीर की व्याख्या जो आपको परिभाषा बताई थी वो ऐसी थी कि कांति वाला शरीर तेजस शरीर। और आधे की भी परिभाषा है, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा कांति होती है उसे क्या कहेंगे? आधे। और नहीं होती उसे क्या कहेंगे? तो 8 दूनी 16 नाम हो गए अब पूरे।
पहला नाम क्या था? शुभ अशुभ। दूसरा शुभक दुर्भग। तीसरा स्थिर अस्थिर। चौथा प्रशस्त अप्रशस्त। पांचवा सुस्वर दुस्वर। छठ अगला यश अयश। फिर स्थिर अस्थिर। उपघात हो गए, आधे अनाधे। अब चार नाम काय की आधे और अनाधे की क्या बताई? जिसकी क्रांति हो वो आधे, शरीर में कांति हो वो एक क्रांति नहीं कांति। हाँ जी, और हमें फंसा रहे। कांति, क्रांति नहीं। क्रांति मतलब ख्याति हो जाएगी, कांति प्रभा, जो प्रभा होती चमक होती है वो चलिए चार नाम कौन से थे? चलिए तीर्थंकर। जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। वो मात्र और मात्र 24 जीवों को ही होता है और किसी को नहीं होता। आप सबको है क्या तीर्थंकर नाम कर्म? लेकिन कौन सी भावना भाने से होता है? तो भाव। जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? तीर्थंकर नाम कर्म। अगला नाम क्या था? निर्माण। जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना, शरीर में अंगों की रचना, लिख लिया, यथा स्थान और यथा प्रमाण होती है। यथा स्थान और यथा प्रमाण होती है। जैसे नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, कान की जगह कान। कभी किसी का देखा कान इधर हो सकता है क्या दिक्कत? क्यों नहीं होता? कभी खसकी हुई चीज होती है क्या? होता है ये एक साइड नहीं होता, एक ही साइड। सीरियस? हाँ, ऑपरेशन होते हैं लोगों के, नाक के 2 छेद नहीं होते, एक ही छेद होता है, तो फिर ऑपरेशन होते हैं उनके। कान नहीं होता, प्लेन आ जाता है कितने बच्चों का। यथास्थान यथा प्रमाण नहीं होता। निर्माण का मतलब क्या बताया? जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना कैसी हो? यथास्थान और यथा प्रमाण होती, उसे कौन सा कहेंगे? अब अगुरु लघु। जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे की गोले की तरह ना हो, ना रोई की तरह हल्का हो, लोहे की गोले की तरह भारी हो, ना रुई की तरह हल्का हो, उसे क्या कहोगे? अगुरु लघु नाम कर्म। जैसे किसी का शरीर इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि वो स्वयं उस शरीर से चल ही नहीं सकता, और किसी का इतना हल्का होता है, कितना हल्का होता है कि तनक सी हवा लगी और उड़ जाएंगे। हमने अपनी आंखों से उड़ते हुए देखा है। हमारी भतीजी है खुशी, वो देख रही होगी, देखती है वो हम लोग गिरनार की यात्रा कर रहे थे, तो जुलाई में करते, मतलब जब नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणा गाता है, तो हमें चौथी टोक जाने का बड़ा शौक है। सब लोग नहीं जा सकते चौथी टोक जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है। जैसे पहाड़ चढ़ते हो ना आप लोग, ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता है। तो बस हम लोग है ना सुबह जल्दी निकल जाते। अगर हम 8 बजे पहले चौथी टोक पहुंच गए तो आप एंट्री ले सकते हो, और 8 बजे बाद पहुंचे तो पुलिस चौथी टोक पे नहीं जाने देती थी। तो हम लोग पहुंच गए, इतनी तेज हवा चली तो उड़ के सीधी नीचे एक भैया ने पकड़ लिया। इतनी हल्की थी तो क्या किया जाए। हाँ, वायु का वेग कभी बहुत तेज हो जाए तो आपकी स्कूटी जो होगी ना, आप गाड़ी चलाते हो देखो ना, बहुत तेज होगी तो एकदम कभी कभी तो हिल ही जाएगी वो गाड़ी, है ना।
हाँ उड़ गए होंगे, बिल्कुल निश्चित है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, जिस कर्म की वजह से शरीर में क्या हो रहा है, ना शरीर लोहे की गोले की तरह भारी है, ना रुई की तरह हल्का है। तो आपका कौन सा नाम कर्म है? जैसे अभी लमसम सबका शरीर बराबर है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल ही एक कदम ही नहीं चल पाते। पपोरा जी गए हो आप? वहाँ एक माता जी बैठी, देख लेना उनको, वो एक कदम नहीं चल सकते। वो हमारी बुआ की रियल नंद है, वो बिल्कुल नहीं चल पाती क्योंकि शरीर इस प्रकार का है उनका। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका अगुरु अगुरु नाम कर्म का उदय नहीं है, परंतु अगर वो यहाँ से वहाँ चल जाएगी तो उनकी सांस कैसी हो जाएगी राखी दीदी? फूलने लगेगी। इसलिए भोजन करने के बाद सोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? पैदल चलना चाहिए थोड़ा सा। इससे क्या होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। अगर आपको शरीर अपना सांस फूलना बंद करनी है तो भोजन करके जिसने आलस किया उसको निश्चित सांस की बीमारी हो जाए। थोड़ा सा पैदल जरूर चलना चाहिए, भले उठ के इतना सा चल के आ जाओ, उसको पचने का अब कोई कोई कहता है जहाँ भोजन किया वहीं नहीं सो, और पहले बिस्तर बिछा लेंगे कि हम भोजन करके यहाँ सो जाएंगे। होते हैं ऐसे लोग, कई गए पहले तैयारी कर लेंगे, हम भोजन करके आएंगे फिर यहाँ सोएंगे, तो आपका निश्चित सांस फूलेगी, आपको सांस की बीमारी होगी। थोड़ा सा पैदल चलना ही, चाहे सुबह का भोजन हो चाहे रात्रि का भोजन हो। और वैज्ञानिक भी कहता है रात को सोने के कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? कम से कम 4 घंटे पहले जो भोजन करेगा सोने से पूर्व, उसे कभी सांस आदि की बीमारी नहीं होगी। सारे वैद्य यही कहते हैं कि सोने से जो खा के सोएगा उसको निश्चित सांस की बीमारी होगी, इसलिए खा के सोना नहीं चाहिए। थोड़ा चलना ही तो पचाने के लिए सामायिक में बैठ जाओ, ठीक है। कम से कम सोना तो नहीं चाहिए। और अभी एक हमने आपके ऊपर तो कहा नहीं, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। हाँ एक जगह खड़े होके काम करना चलना, अब तो वॉशिंग मशीन के पास खड़ी हो जाओ तो वो काम नहीं होता। खाने के बाद पैदल चलने की बात हुई है, अब आप भोजन के बाद वॉशिंग मशीन के पास कर दो, कौन सा काम है वो? बात पैदल चलने की हो रही है। पचाने उसकी मशीन है, वो आपके अंदर क्या फिट है? मशीन है। अब मशीन में भोजन करोगी तो उसको घुमाने के लिए बैठी रहेगी तो जम जाएगा ना, उसको चलाने सड़ेगा वो मल, आप जब जो अंदर गया है वो, उसको रनिंग कराने की थोड़ा सा वॉक करनी पड़ेगी। और कहते हैं भोजन के बाद तुरंत लघु शंका जाना चाहिए। वैद्य जी कहते हैं भोजन के तुरंत पानी पिया और तुरंत लघु शंका जाइए, स्वस्थ रहोगे आप बिल्कुल। हम देखे 2-2 घंटे आलस कर जाते हैं, कौन जाए? जोर आता है खाली यहाँ से कमरे से लघु शंका तक जाने में, कौन जाए? लघु शंका जाने में इतनी दिक्कत हो, फिर बड़े रहो बीमार। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कभी वैद्य की सलाह भी लेनी चाहिए। आप लोग तो क्या कुछ हुआ और कहाँ पहुँच गए? डॉक्टर के पास। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है उसे सुनना भी चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। हम गाना गाएंगे हमारे शरीर में पथरी है पथरी है पथरी है पथरी है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? पानी पियो पानी पियो पानी पियो। जब आप बस हमें तो जाओ इंजेक्शन लगा दो और गोली खाते रहो। भैया जो इलाज है उसका थोड़ा सा आयुर्वेदिक में भी जाना चाहिए। हर चीज़ की दवाई अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं होती, फिर किडनी पे असर करेगी और आपकी किडनियाँ खराब होगी, फिर भर्ती होते रहना। इसलिए कुछ कुछ सलाह कोई अनुभवी लोग देते हैं तो उसे मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी। एक बार उसका अनुभव, जो आयुर्वेदिक तो कोई नुकसान नहीं है, पानी पीने में क्या दिक्कत? जब आपका नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो आपको पानी पीने में क्या दिक्कत है? पियो ना। अब ये नहीं कहेंगे हम रात्रि में पियो, दिन में जितनी बार पी सके उतनी बार पानी पियो। चलिए अब क्या बचा? जिस कर्म के उदय से श्वास संचालित होती है, श्वास संचालित होती है। अगर आपका श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय होगा, उच्छ्वास, हाँ उच्छ्वास, वही उच्छ्वास, इनने श्वासोश्वास उच्छ्वास है। निर्माण अलगुरु अगुरु लघु तीर्थंकर और उच्छ्वास। श्वासोश्वास कल पढ़ा था अपन ने, काय में पढ़ा था? कोई फर्क नहीं, लेकिन कल कहाँ पढ़ा था? युगल में किधर श्वासोश्वास है? अरे पर्याप्ति के 6 नाम क्या है? हाँ पर्याप्ति के 6 नाम है, उसमें श्वासोश्वास है, वो पर्याप्ति है। और ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है। अगर ये नाम कर्म का उदय होगा तो आप
ये कर पा रहे हो, बस सांस ले, श्वास को संचालित कर रहा है ये नाम कर्म। चलिए आपके पूरे हो गए, अब कुछ बचा 93 कंप्लीट, 93 नाम पूरे हो गए। अब जो आपको 93 प्रकृतियां बताई हैं, कितनी प्रकृतियां बताई हैं? अब आपसे कोई पूछेगा इसमें पिंड प्रकृतियां कितनी और अपिंड कितनी, क्योंकि ये पहले पढ़ना चाहिए था, मैंने इसलिए पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि जब तक नाम याद नहीं होते तब तक समझ में नहीं आता। अब पिंड का मतलब क्या होता है? जिसके एक से ज़्यादा भेद होते हैं वो क्या हो गया? पिंड। लिखिए पिंड प्रकृतियाँ। जब आपको कोई पूछेगा नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ, 93 नहीं, हम बताएंगे कितनी है। लिखो अपिंड प्रकृतियाँ। जिसकी एक से ज़्यादा भेद होते हैं वो कौन सी प्रकृतियाँ? पिंड। और अपिंड में जिन प्रकृतियों को कोई भेद नहीं होते वो कौन सी हो गई? अपिंड। पिंड प्रकृतियों की कितने भेद हैं? 65। जिसके कोई भेद ही नहीं होते, जिसके भेद नहीं होते वो अपिंड, जिसके भेद होते हैं वो पिंड प्रकृतियां। टोटल पिंड प्रकृतियां हैं 14। कितनी हैं? टोटल 14 हैं, उसके 65। 14 के कितने हो गए? 65। अब आपको कोई पूछे नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी और कोई कहे आपसे कि 42 प्रकृतियां हैं, कितनी? तो आप हाँ कह सकते हो। क्या कहोगे? हाँ 42 है। हाँ, लेकिन डिटेल्स में कितनी है? 93। अब 42 कैसे, 14 कैसे? पहले हमने आपको क्या बता दी? पिंड प्रकृतियां कितनी प्रकार की हैं? 14। अब देखिए आप स्वयं गिनिए 14, है ना। गति की आप गिनिए, भाई काउंट कौन करेगा? गति की 4, अनुपूर्व की, जाति की, शरीर की, बंधन की। अब आप क्या गिन रही हो? गति 1, अनुपूर्व 2, जाति, शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग। अरे हम क्या कह रहे हैं आपको? क्या गिनना है? देखिए वापिस, गति 1, अनुपूर्व 2, जाति 3, शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, स्पर्श, रचना, गंध, वर्ण और विहायो गति। ये कैसी हो गई? पिंड प्रकृतियाँ। क्या हो गई? अब ये पिंड प्रकृतियाँ क्योंकि इनके भेद हैं। क्या है इनके? वापिस लिखे, गिने। समझ में आ गया आपको? आपने जो स्पर्श आदि की 20 पढ़ी थी, फिर उसमें मैंने स्पर्शन के कितने भेद बताए थे आपको? स्पर्श आदि के 20 थे, लेकिन स्पर्श के कितने थे? और रसना के, गंध के और वर्ण के। तो इनको यहाँ अलग अलग गिना है मैंने। ऐसे 14 प्रकृतियाँ पिंड प्रकृतियाँ हैं। कितनी हैं? पिंड। 14 प्रकृतियाँ पिंड प्रकृतियाँ हैं जिनके भेद होते हैं। वो कौन सी प्रकृतियाँ हैं? अभी आपने क्या लिखा पिंड प्रकृति में? तो वो कितनी हुई? 14। कितनी हुई? हाँ तो 14 हो गई। अब 14 में पहली गति, दूसरी, तीसरी, चलिए पहली, दूसरी, पहली गति, दूसरी अनुपूर्व। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं रसना, 12वीं गंध, 13वीं वर्ण और 14वीं विहायो गति, जो आज पढ़ी प्रशस्त और अप्रशस्त। ये 14 क्या है? पिंड प्रकृतियाँ। अब आपने ही डेफिनेशन लिखी है कि जिनके भाग होते हैं वो क्या है? पिंड प्रकृतियाँ। अब आप इनके भाग भेद करो। गति के कितने?
तो गति के 4 भेद हो गए। ऐसे इन 14 के टोटल कितने भेद होंगे? 65। कितने भेद होंगे? तो पिंड प्रकृतियां 65 का हो चाहे 14 की हो, बराबर है। ठीक है। हाँ, आपको यहां तक समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं? आपको याद हो जाएंगे ना, बिल्कुल सरल ही तो है। सिर्फ विहायो गति लिख दो बस, यो विहायो। नहीं, आप स्पर्श आदि के 20 नहीं बोलोगे, यहाँ स्पर्श के 8, स्पर्श के 8, रसना के 5, रस भेद लिखोगे। 14 भेद बोलो आप बिना देखे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, संघात, सातवा, अंगोपांग कहाँ गया? आठवा है ना, आठवा, नौवा, हाँ चलिए 10वां स्पर्श, 11वां, 12वां क्या आया, फिर 12वां गंध, 13वां और 14वां विहायोगति। ऐसे ये क्या हो गई? पिंड प्रकृतियां। और इनके कितने भेद हो गए? 65। अब आप 65 गिनोगे। हाँ, गति के कितने? 4। आनुपूर्व कितने? 4 और 4। अब आप लोग गिनना अच्छे से, फिर लिख लेना, ठीक है। जाति के 8 और 5, शरीर के 13 और 5, फिर बंधन के 23 और संघात के 5, 28, अंगोपांग के 3, 28 और 3 31, सहनन के 6, 37 और संस्थान के 6, 37 और 6 41, 43, ठीक है। स्पर्श के 8, 43 में 8 ऐड 51, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5 63। हाँ, और हो गए ना विहायो गति के 2, तो कितने हो गए? 65। देखो आप अभी तक बहुत अच्छे चल रहे। वैसे गिनने में बड़ा, काउंटिंग में बड़ा दिक्कत होता है, पहली बार में ही सही हो गया सर। हाँ भाभी जी, प्रशस्त अप्रशस्त बाकी सबके भेद हो गए। और अब क्या बची? अपिंड प्रकृतियां। क्या है? अपिंड प्रकृति। जिस प्रकृति के भेद नहीं होते वो कौन सी है? अपिंड। वो टोटल कितनी है? 28। कितनी है? अब हमने आपसे कहा था नाम कर्म की कितनी प्रकृति बताई हमने पहले? 42 बोला ना। अगर कोई 42 कहे तो सही कह देना। तो कैसे सही हो गई? अपिंड कितनी है? 28 और पिंड कितनी है? 14। 14 और 28 42। अब कोई भेद पूछे तो कहाँ पहुंचोगे? 93। तो 65 भेद हुए थे, 65 और 28 93 हो गए। आपका क्लियर हो गया सबका? पिंड जो बचे वो 28। अब जो बचे वो बचा लो। अब देखो कहाँ बचो? युगल के 5, युगल के 10 लिखो। अब अपन को अपिंड गिननी है ना। अब अपिंड प्रकृतियां गिनो। हे भैया, हम क्या कह रहे हैं? युगल नाम मैंने दिया है, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन ये जो पिंड प्रकृतियों में नहीं है, ये 10 नाम अलग अलग हैं, ठीक है। इनके कोई भेद है क्या? अब बताओ त्रस का क्या? त्रस ये भेद नहीं है इनकी कोई, ठीक है। तो युगल के कितने हैं? 10। शुभाशुभ में कितने लाएंगे अब? हाँ भाभी जी, अप्रशस्त और प्रशस्त कहाँ चली गई? पिंड में चली गई। ध्यान रखिए। अब कितने बचे? 14। और ये कितने थे? 10 और 14 और 4 नामों और तीर्थंकर, निर्माण, अगुरु, लघु और उच्छ्वास, 28 नाम हो गए। हो गए मीना भाभी? नहीं हुए? समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन समझने के लिए। पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां। पिंड किसे कहेंगे? जिनके, और अपिंड जिनके भेद नहीं होते। समझ में आया भाभी? कहीं कंफ्यूज हो तो बता दे।
पिंड कितनी? 14 कहेंगे पिंड। फिर आपसे कोई पूछे 14 पिंड कैसे, तब कहेंगे 65। और अपिंड कितनी? 28। और 14 और 28 42। हाँ भैया 14 जी, हमें पढ़ाएंगे, हम इनको पढ़ाएंगे। 14 और 28 42। और फिर ऊपर 65 और 28 93। ऐसे 93 प्रकृति किसकी होती है? नाम कर्म की। आप लेट हो गए, आज लेट हो गए, लेकिन आपको समझ में आया पिंड और अपिंड? ठीक है, ये समझने का विषय ही था। लेकिन कभी कोई पूछ ले कि आपने प्रकृतियां पढ़ ली तो बताओ पिंड प्रकृति कौन सी है, और आपके पेपर में भी आएगा। तो अपिंड और अपिंड प्रकृतियां समझ गए। अब रिवीजन करते। अंकुश भैया, बहुत दिन हो गए, अपिंड कितनी बताई? नहीं समझ में आई? अर्चना भाभी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए आप? कहीं बताओ कहाँ कंफ्यूज हो गए। चलिए अब आप ही करना सिर्फ गिनती काउंटिंग, और कोई नहीं करेगा, ठीक है।